नमस्कार। कक्षा 7 के षष्ठ पाठ है सदाचार है में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीबीएसई बोर्ड के कक्षा 7 के छठे पाठ सदाचार का वाचन एवं अभ्यास करेंगे। देखिए, श्लोक 1, आलस्यम हे मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्यु उद्यम समो बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। अर्थात आलस ही निश्चित रूप से मनुष्याणाम मनुष्य के शरीरस्थो शरीर में स्थित महान रिपु महान शत्रु है। आलस्य को मनुष्य के शरीर में स्थित महान शत्रु बताया गया है। नास्त्य उद्यम समो, इसका हम विच्छेद करेंगे। न अस्ति अर्थात नहीं है, उद्यम समो उद्यम के समान, परिश्रम के समान, बंधु सखा मित्र अर्थात उद्यम के समान कोई सखा मित्र नहीं है। यम कृत्वा जिसे करके, अर्थात यहाँ यम शब्द उद्यम के लिए आया है, अर्थात उद्यम को करके परिश्रम को करके नाव सीदति मनुष्य प्राणी दुखी नहीं होता है। इसलिए हमें सदैव परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। एक बार फिर से हम इसका वाचन करेंगे। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्योद्यम समो बंधु कृत्वा यम नाव सीदति। अर्थात आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित महान शत्रु है और उद्यम परिश्रम मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है, जिसे करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। इसलिए हमें सदैव परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। अब हम षष्ठ पाठ्य का दूसरा श्लोक नंबर 2 का अध्ययन करते हैं। श्लोक है, श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने च अपराह्नकम न ही प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य नैव कृतम्। अब हम विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे। श्वः अर्थात आने वाले कल, श्वः कार्यम आने वाले कल जो कार्य हमें करने हैं। अद्य कुर्वीत, अद्य अर्थात आज, वे हमें आज कर लेने चाहिए। श्वः का अर्थ यहां बताया है आने वाला कल। और अद्य का मतलब बताया गया है आज, अर्थात हमें कल करने वाले कार्य आज कर लेने चाहिए। हमें दूसरे दिन पर, अगले दिन पर कार्य नहीं टालने चाहिए। पूर्वाह्ने च अपराह्नकम, पूर्वाह्ने और दोपहर से पूर्व कर लेने चाहिए। च अपराह्नकम, और जो कार्य हमें दोपहर के बाद में करने हैं वे हमें पूर्वाह्ने दोपहर से पहले ही कर लेने चाहिए। न ही प्रतीक्षित मृत्यु, क्योंकि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है कि कृतमस्य न वा कृतम, कि प्राणी ने कार्य किया है अथवा कार्य नहीं किया है, इसके लिए मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। इसलिए हमें कल करने वाले कार्य आज कर लेने चाहिए और दोपहर के पश्चात करने वाले कार्य हमें दोपहर से पूर्व कर लेने चाहिए। हिंदी में कहा गया है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में मृत्यु होएगी फिर पछताए को कब। तो वही बात इस श्लोक में बताई गई है। एक बार फिर से हम वाचन करते हैं। श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने च अपराह्नकम न ही प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य नैव कृतम्। कि हे प्राणी, हमें कल करने वाले कार्य आज कर लेने चाहिए और दोपहर के पश्चात करने वाले कार्य दोपहर से पहले ही कर लेने चाहिए, क्योंकि मृत्यु कार्य प्राणी ने किया है अथवा कार्य नहीं किया है, इसके लिए किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। अब हम तृतीय श्लोक का अध्ययन करेंगे। तीसरा श्लोक है,
सत्यम बुर्यात, प्रियम बुर्यात, न बुर्यात, सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतम बुर्यात, एष धर्म है सनातन है। अब हम इसका अनुवाद करेंगे। सत्यम बुर्यात अर्थात सत्य बोलना चाहिए। प्रियम बुर्यात अर्थात प्रिय बोलना चाहिए। न बुर्यात सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। कोई बात सच हो लेकिन अप्रिय हो, किसी को पीड़ा पहुंचाने वाली हो, किसी को कष्ट पहुंचाने वाली हो, ऐसी बात हमें नहीं बोलनी चाहिए। प्रियम च नानृतम बुर्यात, और नानृतम में दो शब्द हैं, न प्लस अनृतम, अर्थात प्रिय और झूठ। अनृत अर्थात झूठ, झूठा प्रिय नहीं बोलना चाहिए। एष धर्म है सनातन है, यही सनातन धर्म है कि हमें सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, हमें अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। हमें झूठा प्रिय जो केवल किसी को अच्छा लगे, किसी के मन को प्रसन्न करने के लिए केवल झूठा प्रिय हम बोले, हमें ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए। एष धर्म सनातन है, यही सनातन धर्म बताया गया है। इसलिए हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए, हमें सदैव प्रिय वचन बोलने चाहिए। अब हम देखते हैं अगले श्लोक को। अगला श्लोक है सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। इस श्लोक में हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए इस बारे में बताया गया है। सर्वदा व्यवहारे स्यात्, सर्वदा अर्थात हमेशा, व्यवहारे व्यवहार में, स्यात् होना चाहिए। क्या होना चाहिए? औदार्यम उदारता, सत्यता सत्यता, ऋजुता सरलता सीधापन, मृदुता च अपि, और मृदुता कोमलता व्यवहार में होनी चाहिए। एक मनुष्य के व्यवहार में उदारता होनी चाहिए, उसे जीवों पर दया करना आना चाहिए, सत्यता होनी चाहिए, उसे सत्य बोलने वाला और सत्य व्यवहार करने वाला होना चाहिए, ऋजुता होनी चाहिए, सीधापन होना चाहिए उसमें, और व्यवहार में कोमलता होनी चाहिए। और व्यवहार में क्या नहीं होना चाहिए, तो ये बताया गया है कौटिल्यम न कदाचन। व्यवहार में कभी भी कौटिल्यम यानी कुटिलता, टेढ़ापन, व्यवहार में कुटिलता और टेढ़ापन नहीं होना चाहिए। एक मनुष्य के व्यवहार में उदारता, सत्यता, सीधापन और कोमलता के गुण होने चाहिए, और कभी भी कुटिलता, टेढ़ापन उसके व्यवहार में नहीं होना चाहिए। क्योंकि मनुष्य के व्यवहार में गुण और गुणों की ही सदैव प्रशंसा होती है, गुणों से ही मनुष्य महान बनता है, और जो दुर्गुण होते हैं, बुराइयां होती हैं, उनसे मनुष्य को समाज में नीचा देखना पड़ता है। इसलिए हमें कुटिलता जैसी बुराइयों से दूर रहना चाहिए। अगला श्लोक हम लेते हैं। पुस्तक के इस श्लोक में यह बताया गया है कि श्रेष्ठम जनम गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सत्यम सदा, कि श्रेष्ठ जन, सज्जन लोग, अच्छे लोग, गुरु और माता पिता की मन, कर्म और वाणी से सदैव सेवा करनी चाहिए, सदैव इनके साथ सद्व्यवहार करना चाहिए। अगला श्लोक हम लेते हैं। सदाचार पाठ के आखिरी श्लोक में मित्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए इसके बारे में बताया गया है। आइए पढ़ते हैं हम। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जेत। अर्थात
मित्रेण कलहम कृत्वा, मित्र के साथ कलह करके, मित्र के साथ झगड़ा करके, न कदापि सुखी जन है, मनुष्य कभी भी सुखी नहीं हो सकता। मित्र के साथ कलह करके मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता। इति ज्ञात्वा, इसे जानकर, इसे समझकर, प्रयासेन, प्रयास के द्वारा, यथासंभव कोशिश करके, तदेव परिवर्जेत, उससे बचना चाहिए, अर्थात कलह से, झगड़े से बचना चाहिए। एक बार दोबारा देख लेंगे। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जन है, मित्र के साथ कलह करके मनुष्य कभी सुखी नहीं रह सकता है। इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जेत, ऐसा जानकर, यह बात भली प्रकार समझकर कि मित्र के साथ कलह करके हम सुखी नहीं रह सकते, इसलिए हमें झगड़े से, कलह से सदैव बचना चाहिए। इस प्रकार कक्षा 7 का यह सदाचार पाठ संपन्न होता है। धन्यवाद।